देखिए, विश्व क्रिकेट में कई ऐसी टीमें हैं जिनके बीच मुकाबला होने पर फैंस के चेहरों से इमोशन साफ झलकता है और उन्हीं टीमों में से एक है इंडिया और पाकिस्तान की टीमें। जब भी ये टीमें आमने सामने होती हैं तो फैंस की धड़कनें बढ़ जाती हैं और रोमांच साथ में आसमान पर होता है। भारत ने हमेशा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, फिर चाहे वो जंग का गलियारा हो या फिर खेल का मैदान। ऐसी कई कहानियां हैं जो टूट चुके और हारे हुए इंसान को हिम्मत देने के लिए काफी हैं। और एक ऐसी ही पलटवार की कहानी छुपी है आज की इस वीडियो में। वो कहानी जो आज से ठीक 23 साल पहले हमारे चहेते मैन इन ब्लू ने हमारी आंखों के सामने लिखी थी। वो कहानी जो रिवाइंड वर्ल्ड कप 1999 में भारत की पाक पर मिली एक इनक्रेडिबल जीत को समेटे हुए है। वैसे दोस्तों, अगर आप में भी क्रिकेट का जुनून है और आपको भी क्रिकेट देखना, खेलना या फिर सुनना पसंद है तो कुकू एफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको क्रिकेट से रिलेटेड ढेर सारी ऑडियो बुक सुनने को मिल जाएंगी। कैसे एक फाइटर खिलाड़ी ने जिंदगी की अप्स एंड डाउन का मुकाबला किया और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़के इंडिया को 2011 वर्ल्ड कप को जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाई। युवराज सिंह की बायोग्राफी फाइट लाइक यूवी को जब आप सुनेंगे तो आपको उनकी स्ट्रगल लाइफ से जुड़े तमाम सीक्रेट जानने को मिलेंगे। कुकू एफएम पर आपको ऐसी ही क्रिकेट, एंटरटेनिंग, मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव 4000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक सुनने को मिल जाएंगी और वो भी आपकी लोकल लैंग्वेज में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और कुकू एफएम को डाउनलोड कीजिए। हमारे पहले आने वाले 250 यूजर्स को हमारा प्रोमो कोड CRA50 का यूज करने पर 50% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 399 का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा सिर्फ 199 में। तो अभी कुकू एफएम पर आइए और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कीजिए। तो चलिए बिना किसी विलंब के आपको उस कहानी से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, जब 8 जून 1999 को इंग्लैंड के मैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड में इंडियन कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन और पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम टॉस के लिए आए तो शायद वो दोनों ही नहीं जानते थे कि यह एक आम भारत बनाम पाकिस्तान मैच की शुरुआत नहीं थी। यह एक ऐसा मैच था जो भारत को 1999 पेप्सी कप के फाइनल में मिली हार याद दिला रहा था, तो पाकिस्तान को 1992 वर्ल्ड कप में मिली हार का जख्म भी ताजा कर रहा था। इधर भारतीय फैंस के दिलों में 1999 में हुए कारगिल वॉर के जख्म भी ताजा थे, इसलिए भारतीय फैंस को भी जीत से कुछ कम नहीं चाहिए था। मगर इसके बावजूद उस दिन भारत से ज्यादा दबाव पाकिस्तान पर था, क्योंकि वो अपना पिछला मैच साउथ अफ्रीका से 3 विकेट के अंतर से हार कर आया था। आसान लफ्जों में कहें तो उस रोज कई जज्बात हारना नहीं चाहते थे तो कई उम्मीदें। इसलिए आने वाले खतरों से बेखबर वसीम अकरम को जब टॉस गंवाकर पहले फील्डिंग करने का न्योता मिला तो ये एक साफ साफ चैलेंज था वसीम अकरम, शोएब अख्तर, अब्दुल रज्जाक और सकलैन मुश्ताक जैसे बड़े सितारों से सजी पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को, क्योंकि सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अजय जडेजा और मोहम्मद अजरुद्दीन बड़ा स्कोर बनाने के लिए पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पर शुरू से ही अटैक करेंगे। इस तरह एक बड़ी शुरुआत की उम्मीद लिए भारतीय ओपनर सचिन तेंदुलकर और सदगोपन रमेश की सलामी जोड़ी मैदान में उतरी। शुरू में तो दोनों छोरों से बाउंड्री आई और जैसे ही लगा कि दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं तभी 12वें ओवर में अब्दुल रज्जाक ने अंदर आती बॉल से रमेश को बोल्ड कर भारत को पहला झटका दिया। इसके बाद सचिन का साथ देने आए द बॉल राहुल द्रविड़। पहले तो राहुल और सचिन ने पाकिस्तान की स्विंग बॉलिंग का डटकर सामना किया और फिर जैसे ही खेल मिडिल ओवर्स में पहुंचा और पिच बल्लेबाजों के लिए आसान हुई, वैसे ही दोनों छोरों से अटैकिंग शॉट लगने शुरू हो गए, जिसका नतीजा ये रहा कि दोनों बल्लेबाजों के बीच 58 रन की पार्टनरशिप बिल्ड हो चुकी थी। जहां सचिन 45 रन बनाकर खेल रहे थे तो वहीं द्रविड़ 44 रन बनाकर अभी भी पिच पर टिके हुए थे। पर तभी 21वें ओवर में सचिन बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में सकलैन मुश्ताक को कैच दे बैठे। इससे पहले कि भारत इस विकेट से उभर पाता तभी 25वें ओवर लेकर आए महमूद ने जडेजा को भी इमाम उल हक के हाथों कैच करा दिया। भारत 107 रन पर ही अपने 3 बल्लेबाजों को गवा चुका था, जबकि पारी के अभी 25 ओवर बाकी थे। इसके बाद राहुल द्रविड़ ने कप्तान अजरुद्दीन के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और देखते ही देखते सिंगल लेकर उन्होंने 70 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अर्धशतक के बाद वो अपनी पारी को रफ्तार देना चाहते थे, पर तभी शाहिद अफरीदी ने उनके तेज तरार शॉट को पकड़कर उनकी पारी को वहीं समाप्त कर दिया। उसके बाद सेट हो चुके अजरुद्दीन ने रोबिन सिंह के साथ मिलकर अटैकिंग स्ट्रोक लगाते हुए तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए और बैक टू बैक बाउंड्री मार उन्होंने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। साथ ही साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच 60 रन की क्रूशियल पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी, पर तभी अजरुद्दीन रन रेट को तेजी से बढ़ाने के प्रयास
49 में कैच आउट हो गए और फिर पारी के अंतिम बॉल पर रोबिन सिंह भी बड़ा शॉट लगाने गए पर वसीम अकरम को कैच दे बैठे। इस तरह पाकिस्तान भारत को 227 रन पर रोकने में सफल रहा। यूं तो उस समय 250 से कम का लक्ष्य वनडे क्रिकेट में हासिल करना एक मामूली सी बात थी, और वो भी तब जब पिछले मैच में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 77 रन के बड़े अंतर से हार मिली हो। इसलिए भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस भी डगमगाया हुआ था और पाकिस्तान के ओपनर सईद अजमल ने पारी की पहली ही बॉल पर चौका मार भारत के इस कॉन्फिडेंस को और भी ज्यादा गिरा दिया। सईद अजमल पाकिस्तान को एक तेज और ठोस शुरुआत देने में लगे हुए थे, पर इधर तेज गेंदबाजों के आगे स्ट्रगल कर रहे शाहिद अफरीदी को जवागल श्रीनाथ ने कुंबले के हाथों कैच करा भारत को पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया और फिर 10वें ओवर में श्रीनाथ ने इजाज अहमद को भी अजहर के हाथों कैच करा दिया। इसके बाद वेंकटेश प्रसाद ने 14वें ओवर में सलीम मलिक को भी एलबीडब्ल्यू कर पाकिस्तान का स्कोर 52 रन पर 3 विकेट कर दिया। पर वेंकटेश का यह घातक स्पेल यही नहीं रुका और 18वें ओवर में खतरनाक दिख रहे सईद अजमल को भी अजहर के हाथों कैच करा। उनकी 36 रन की उस पारी को भी वहीं पूर्ण विराम लगा दिया। भारत मैच में तेजी से अपनी पकड़ बना रहा था और कुंबले ने महमूद को मोंगिया के हाथों कैच करा। 78 रन के कुल स्कोर पर पाकिस्तान की आधी टीम को पवेलियन भेज दिया था। पर इसके बाद आए इमाम उलहक ने मोइन खान के साथ मिलकर अटैकिंग स्ट्रोक लगाते हुए तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए, जिसका नतीजा यह रहा कि दोनों बल्लेबाजों ने क्रूशियल 46 रन जोड़ लिए और टीम का कुल स्कोर भी 124 रन तक ले गए। अब भारतीय फैंस को ये डर सताने लगा था कि कहीं ये दोनों बल्लेबाज मैच को भारत के हाथों से छीन कर न ले जाएं। पर तभी 35वां ओवर लेकर आए वेंकटेश ने मोइन को सचिन के हाथों कैच करा। भारतीय फैंस के दिलों से न सिर्फ डर को निकाला बल्कि ये विश्वास भी दिलाया कि यह मैच हम जीतने वाले हैं। पर जहां एक छोर पर विकेट गिरते जा रहे थे तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े इमाम उलहक अपनी टीम की जीत की उम्मीदों को बनाए हुए थे। तभी श्रीनाथ ने अब्दुल रज्जाक को बोल्ड कर पाकिस्तान का स्कोर 146 रन पर 7 विकेट कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद इमाम उलहक को प्रसाद ने एलबीडब्ल्यू कर उनकी इस उम्मीद को भी तोड़ दिया और फिर अगले ओवर में कुंबले ने सकलैन मुश्ताक को भी एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन भेज दिया। और जब 46वें ओवर में कप्तान वसीम अकरम के रूप में पाकिस्तान का अंतिम विकेट गिरा तो भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे और इस तरह भारत ने पाकिस्तान को 47 रन से हराकर पेप्सी कप में मिली हार का बदला चुकता कर लिया। 27 रन देकर 5 विकेट लेने वाले वेंकटेश प्रसाद को प्लेयर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। तो ये थी एक ऐसी कहानी जिसका गवाह उस समय जो भी भारतीय फैंस रहा होगा उसे वो मंजर आज भी याद होगा। दोस्तों, अगर आपको इस मैच की स्टोरी पसंद आई हो तो उस इंडियन टीम के लिए एक लाइक तो बनता है और हर बार की तरह इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी अपनी मनपसंद ऑडियो बुक सुनने के लिए कुकू FM को डाउनलोड करना ना भूलें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही क्रिकेट हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई क्रिकेट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।